संसार में सुखी रहने का असंभव है, क्योंकि संसार दुखालय है। दुखालय संसार में कोई सुखी रहना चाहे सदा संभव ही नहीं है। मूर्ख है, पागल है। संसार में सुखी रहना असंभव है, चाहे कितना भी जोर मार दे। सब मार ही रहे हैं ना सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए सब सभी प्रकार का जोर मार रहे हैं और सब दुखी है। क्या ख्याल है? सुखी होने के लिए जोर मार रहे हैं सब। संसार में सदा सुखी रहना संभव ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ पा ले, भोग ले, खा ले। इसीलिए आत्मज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। अविवेक मिलेगा सत्संग से। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि है। विवेक जितना बढ़िया, बुद्धि उतनी बढ़िया होगी। खाने पीने का, बच्चे पैदा करने का विवेक, ये कोई विवेक नहीं है। ये तो साधारण सूझबूझ है। ये तो अनपढ़ मूर्ख कहलाने वाले जीव जंतुओं को भी है। विषय सुख में कूद पड़ना, ये तो मूर्ख जीव जंतुओं के पास भी है। जैसे दिए से मजा आता है, पतंगियों को पता चलता है, चले जाते। परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं। मछली कुंडी में फंस जाती है, भंवरा कमल में फंस जाता है, हाथी नकली हाथी में खड्डे में जा गिरता है। ऐसे ही मनुष्य लवर लवरी में जा गिरे, काम विकार में जा गिरे, लोभ में, स्वाद में जा गिरे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पशु जैसा जीवन है। बच्चे पैदा करना तो कीड़ी भी जानती है, बच्चों को सुरक्षित कर देना ये कीड़ी भी जानती, मकोड़े भी जानते। ये कोई बड़ा बात नहीं है। सत्संग से जो विवेक होता है वो विवेक की बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई ऐसे शुभ कर्म और शुभ मांग है, तब अंतर्यामी परमेश्वर आपकी शुभ मांग और शुभ कर्मों का साक्षी है, फिर वो आपको प्रेरणा देगा। तभी आप सत्संग में पहुंच सकते। अथवा तो पुण्य जोरदार हो तो सत्संग में पहुंचेंगे, नहीं तो सत्संग की जगह पर रहने को मिल जाए तभी भी अभागे लोग सत्संग में रुचि नहीं करेंगे, गपशप में। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग से पता चलता है कि भगवान के नाम के जप में कितनी महिमा, कितनी शक्ति और कितनी हमारे उद्धार की शक्ति छुपी। अखंडानंद सरस्वती, अखंडानंद नंद नहीं बने थे, घर में ही रहते थे। कोई साधु संतों को सुनकर उनके पास खूब प्रेम से, श्रद्धा से जाते थे। तो एक दिन वो जप कर रहे थे, तो एक दंडी सन्यासी जिसको मानते थे थोड़ा, वो तो आके खड़े हो गए। अरे बोले, क्या करते हो? जब ऐसा किया जाता है? राम फिर मां, तो बीच का जो समय है उसमें मन में कोई विषय नहीं आएगा, कोई चिंतन नहीं होगा। वो आत्मा की स्थिति है, शांति की स्थिति है, भगवत स्थिति में जाने में। कृष्ण
कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि जैसे भी मतलब प्लुत जप करने से भगवत प्राप्ति। वो संत ने जो बोला थोड़ा सा था, अब मैं विस्तार कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो पहले हर्ष उच्चारण करने से पापनाशिनी ऊर्जा बनती है, वातावरण बनता है। दीर्घ उच्चारण करने से साफल्य ऊर्जा बनती है। प्लुत उच्चारण करने से आध्यात्मिक स्थिति बनती। और जगह आपका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन बार बार जप करने से जप में तो मन लग ही जाएगा, क्योंकि स्वाद आने लगेगा। और जप में अगर स्वाद आ गया, 1 घंटा बैठकर, पहले तो माला पे करो, बाद में बैठ के 15 मिनट रोज ऐसे ही जप करना। हरे मुरारे आदि जैसे भी मतलब प्लुत जप करने से भगवत प्राप्ति। वो संत ने जो बोला थोड़ा सा था, अब मैं विस्तार कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो पहले हर्ष उच्चारण करने से पापनाशिनी ऊर्जा बनती है, वातावरण बनता है। दीर्घ उच्चारण करने से साफल्य ऊर्जा बनती है। प्लुत उच्चारण करने से आध्यात्मिक स्थिति बनती। और जगह आपका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन बार बार जप करने से जप में तो मन लग ही जाएगा, क्योंकि स्वाद आने लगेगा। और जप में अगर स्वाद आ गया, 1 घंटा बैठकर, पहले तो माला पे करो, बाद में बैठ के 15 मिनट रोज ऐसे ही जप करना। कौशिक आज से चालू कर देगा। उन्होंने ये थोड़ा किया तो उनको दिखने लगा प्रकाश प्रकाश। फिर कृष्ण फूलों का सा श्रृंगार किया और उसमें सब कुछ पुष्पमय था। गंध गुण पृथ्वी का, अग्नि का तेज गुण, वायु का स्पर्श गुण, सब धीरे 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 अंदर से भाव जगने लगे कि 5 भूत भी चिन्मय स्वरूप परमात्मा। एक दूसरे संत उनको मिले, अघोरी संत। हम पहले स्तुति करते थे, महिमा स्तोत्र कई वर्षों तक चली। तो महिमा स्तोत्र में आता है, महेशानाम परो देवो, शिव जी परम देव है। महिमो नाम परा स्तुति, महिमा परम स्तुति है। अघोरा नाम परो मंत्रो, अघोर मंत्र जो है वो परम मंत्र। नास्ति तत्वम गुरु परम, ये महिमा स्तोत्र का हमको पाठ करने में आता था। महेशा नाम परो देवो, महिमो नाम परा स्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो, नास्ति तत्वम गुरु परम आदि आदि। तो अघोरी बाबा थे। वो रोज 3 माइल दूर चले जाते हांडी लेके, और फिर घंटों के बाद आनंदित होके आते। तो महाराज ने पूछा अखंडानंद जी ने, क्या बाबा कहाँ जाते रोज? बोले फलानी जगह जाता हूँ, 3 मील दूरी तक हो, वट वृक्ष के नीचे वो रहते थे। झोपड़ी थी, बड़े विद्वान भी थे वो पहले वाले सन्यासी। बड़ा मठ भी था, वो छोड़कर झोपड़ी में रहते थे। और ये